नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जनवरी महीने नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। परमात्मा आप सबका मंगल करे, कल्याण करे। आज बात करेंगे इस वीडियो पर मिथुन राशि और जनवरी का महीना। देखिए, राशि चक्र में तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि कही गई है। इसके स्वामी बुध कहे गए हैं। अब मिथुन राशि के लोग कैसे होते हैं तो इनके बारे में कहा गया है, हाजिर जवाब होते हैं, फुर्तीले होते हैं, मेहनती होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, दयावान भी होते हैं, धर्म कर्म पर विश्वास करते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। बैंकिंग, गणित में ये लोग महारत हासिल किया करते हैं। ये अपनी सलाह किसी को दे दे तो उस सलाह से लोग बहुत आगे तक बढ़ जाया करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा विश्वास किया जा सकता है। लेकिन ये तब है जब बुध की प्लेसमेंट अच्छी हो, लग्न की प्लेसमेंट अच्छी हो और सूर्य चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी हो। मैं हमेशा वीडियो में कहा करता हूँ, जहाँ तक हमने पढ़ने की कोशिश की, पढ़ा है कि कुंडली में कोई भी योग भी बना हो, कोई राजयोग भी बना हो, पर अगर लग्न की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, सूर्य चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, तो वो फिर राजयोग भी फलित नहीं हुआ करता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जनवरी के महीने में कैसा रहने वाला है, देखिए हमने एक आपका चार्ट तैयार किया है। तो जनवरी का महीना और मिथुन राशि, आइए शुरुआत करते हैं। 17 जनवरी तक अभी आपको और थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। काम रुक रुक के बनेगा। एक काम के लिए कई बार कोशिश करना या मन परेशान रहना, चोट भय, दिक्कतें, कर्ज से परेशान रह सकते हैं, देन लेन में दिक्कतें रह सकती हैं, व्यर्थ विवाद अपवाद हो सकता है, वाहन से भय हो सकता है। और इसी के साथ साथ आप को कोई गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है, कोई साजिश षड्यंत्र आपके खिलाफ बना सकता है। तो 17 जनवरी तक आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। 14 जनवरी को सूर्य शनि की युति आपकी राशि से 8वें होने जा रही है। 8वां घर शनि महाराज का हेड क्वार्टर कहा जाता है। यहाँ बैठ करके बहुत कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार, लेकिन बहुत सारी चीज़ें खराब रह सकती हैं। तो पिता को लेकर के संबंध ठीक रखें। पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी रह सकती है या पिता से मतभेद हो सकता है। ये कुछ भी जनवरी के महीने में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर नौकरी की बात करें तो जो लोग नौकरी क्षेत्र में काम करते हैं, तो यहाँ पर 10वें भाव में बृहस्पति महाराज गोचर कर रहे हैं और षष्ठेश मंगल आपके अभी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी राशि से। तो नौकरी को सावधानी से करने की ज़रूरत है 17 जनवरी तक। प्रमुखतः हम शनि महाराज को नौकरी से जोड़ के देखा करते हैं, नौकरी किसी की भी हो, कैसी भी हो। तो नौकरी में सावधानी रखने की ज़रूरत है। नौकरी में आप प्रेशराइज महसूस कर सकते हैं, नौकरी बदलने का डिसीजन ले सकते हैं, नौकरी में आपकी कहासुनी हो सकती है, या नौकरी में आप बहुत अच्छी नौकरी है तो उसमें कोई ईर्ष्या द्वेष चुगली के शिकार कर सकते हैं। हालांकि जो बैंकिंग सेक्टर में है या फिर जो गवर्नमेंट नौकरी से जुड़े किसी फील्ड में है, तो इनके लिए तो 14 जनवरी से ही सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अन्य लोगों को 18 जनवरी तक सावधानी दिखानी पड़ेगी। जो भी लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, इन्हें भी 17 जनवरी तक अपने व्यापार में बदलाव या किसी पर बहुत भरोसा करना या किसी नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए। वहीं 17 जनवरी के बाद अपने व्यापार पर आप बदलाव कर सकते हैं। व्यापार को कोई चेंजिंग करना है, बढ़ाना घटाना है, वो भी कर सकते हैं। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। स्टाफ वगैरह भी चेंज करना है, तो इसके लिए बेहतर समय रहेगा। अब अगर विदेश की बात की जाए तो मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, तो आपका विदेश यात्रा, अगर आप स्टूडेंट वर्क पे, स्टडी बेस पे घूमना चाहते हैं, तो 17 जनवरी के बाद आगे का समय थोड़ा इसमें अच्छा दिखता है, बात बनती नजर आती है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 17 जनवरी के बाद जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ था, तो विवाह होता नजर आता है। घर में मंगल कार्य होता हुआ नजर आता है। विवाह की बात बन सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे चांसेस भी मिथुन राशि में बनते हैं। 17 जनवरी से आप ढैया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। शनि की ढैया का प्रभाव आपकी राशि पर चल रहा था, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष, मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो 17 जनवरी के बाद आप इससे भी आज़ाद होंगे। तो तब शनि महाराज आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ बैठ के शनि राहु पर लाभ स्थान पर दृष्टि रखेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे विचार आएगा, शॉर्टकट रास्ता या जिससे अचानक से धन लाभ हो जाए, ऐसे किसी चीज़ में हाथ डालने के लिए। तो यहाँ पर आपको कम से कम जनवरी में तो बचना चाहिए, अन्यथा दिक्कतें रह सकती हैं। लीगली कामों को बहुत ध्यान से करें। अब जिन लोगों को कोई पुलिस प्रशासन, कोई कोर्ट कचहरी का कोई विवाद चल रहा था,
तो वहाँ पर 17 जनवरी के बाद अगर आपकी कोई ऐसी तारीख आती है तो उसमें आपको राहत मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा बात करें स्वास्थ्य की, तो 17 जनवरी तक आपको वाहन आदि बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा। इसके बाद स्वास्थ्य में किसी की समस्या चल रही थी तो सुधार हो सकता है, दवाई लग सकती है, जो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी वो बीमारी पकड़ में आ जानी है। और 22 जनवरी को शुक्र आपके 9th हाउस में होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी महिला के सहयोग से अब वो महिला आपकी रिश्तेदारी में माँ, बहन, बुआ, बेटी या कोई भी स्त्री संबंधित हो सकती है, उसके गाइडेंस, उसके सलाह से, उसके सपोर्ट से कोई काम बन सकता है, यहाँ पर नज़र आता है। इसी के साथ साथ संबंधों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रेम संबंध में सुधार आपको 17 जनवरी के बाद बहुत सुंदर होता हुआ नज़र आता है। किसी का प्रेम विवाह नहीं हो रहा तो 17 जनवरी के बाद चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, बात बन सकती है, ऐसी चीज़ें भी आपकी राशि पर नज़र आती हैं। लेकिन हाँ, वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पे सावधानी रखनी है। धोखा, गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। 17 जनवरी से पहले देन लेन ना करें, धन फंस सकता है आपका। और अगर मकान बनाने का कोई प्लान कर रहे थे, 2.5 साल में आपको रुकावटें पड़ी थी, नहीं बन पाया था, तो अब आप 17 जनवरी के बाद चाहे बैंक से लोन ले लेना चाहें तो भी हो जाएगा और यहाँ पर मकान बनता नजर आता है। गुरु महाराज की बृहस्पति के 4th हाउस में आपकी राशि की दृष्टि पड़ रही है, तो बृहस्पति की दृष्टि में अमृत कहा गया है, तो चौथे घर से जुड़ी हुई सब चीज़ें आपकी पूरी होती नजर आती है। भूमि, भवन, वाहन, मकान, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। अब अगर लक्की नंबर की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बेहतर लक्की नंबर जनवरी महीने के लिए 5 होगा। और रंग की बात करें तो यहाँ पर आपको गुलाबी रंग बहुत लाभ दिलवाने वाला है। अब अगर उपाय की बात की जाए तो पूरे जनवरी के 17 जनवरी तक कम से कम आपको रात्रि के समय दूध दही का सेवन से बचना चाहिए। 17 जनवरी के पहले अगर आपका जन्मदिन आता है तो नहीं मनाना चाहिए। नंगे पाँव नहीं रहना चाहिए, बिस्तर में रोटी ना खाएं। और इसी के साथ साथ काली रंग के गाय को हर शनिवार को चारा डालें। और इसके अतिरिक्त एक और उपाय आप इसमें कर सकते हैं, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या फिर किसी दुर्गा के मंदिर में या माँ सरस्वती के मंदिर में पुष्प अर्पण किया करें, तो आपकी सोची हुई योजनाएं बहुत जल्दी सफल होंगी इसी जनवरी महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।